नमस्कार। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी गोदी मीडिया में हुए कुछ किस्सों की बात करते हैं। शुरुआत संबित पात्रा से ही कर लेते हैं। पहले जब संबित के साथ डिबेट हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि 5 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं। इस बार उनसे ज़ीरो तो नहीं पूछे गए, पर भाजपा सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के बारे में ज़रूर पूछा गया। कांग्रेसी नेता ने संबित पात्रा से 3 कानूनों के नाम बताने के लिए कहा। संबित इस सवाल को गोलमोल करते दिखे। आपसे एक सवाल, तीनों जो लॉ है, अंजना जी, अंजना जी, आप लॉ के नाम बताइए, आप लॉ के नाम बताइए, आप लॉ के नाम बताइए। अंजना जी पूछिए, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम्हें लॉ, अगर आपको लॉ का नाम भी नहीं पता है तो डिबेट छोड़ के भागिए यहाँ से। क्यों आए डिबेट में? लॉ का नाम पता नहीं है, डिबेट करने आए हैं। अंजना जी जैसे राहुल गांधी है वैसे ही तुम हो। राहुल गांधी जी, अरे भैया राहुल गांधी जी सोच सकते हैं सबको। अंजना जी मैं जरा कृपया करके बोल दूं, मैं शांति से संबित पात्रा, ना तुमको कोविड का मतलब मालूम था, ना तुमको 3 लॉ के बताइए, नाम बताइए। मुझे कुछ नहीं मालूम। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा देश में किसानों का ही है। किसान पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं। सरकार के साथ किसानों की बातचीत तो हुई, पर कोई हल नहीं निकला। दूसरी तरफ मीडिया ने भी किसानों का ठीक से साथ नहीं दिया, जिस वजह से एक किसान पत्रकारों से बात करते करते रो पड़ा। कई एक्सीडेंट में मर गए, एक बच्चा उनका लोगों का वही मर गया उनका। और जो सुप्रीम कोर्ट जो इंटरवेंशन कर रही है, आज कुछ लगता है कि कोर्ट में भी कुछ इस मामले में हो सकता है, कुछ आ सकती है, राहत मिल सकती है, कुछ इस करना मामले में। चाहिए। इतनी डेथ्स हो रही है, इतना यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती। इस देश में हमारी किसी को चिंता नहीं है देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है न कोर्ट सुनती है। अब ऐसी खबर तो गोदी मीडिया नहीं दिखाने वाला और ना ही सरकार से सवाल करेगा, पर अभी भी कुछ पत्रकार हैं जो नेताओं से तीखे सवाल कर ही लेते हैं। आप भारत समाचार की इस पत्रकार को देखिए, किस तरह से वह किसान बिलों पर नेता से सवाल कर रही है। नेताजी मीठा रुकिए नेताजी, आप मीठा गप गप। अरे नेताजी सुनिए, मीठा गप गप, कड़वा थू थू। अगर वो किसान आपकी बात से नाराज है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो आतंकवादी हो। नहीं, वो असली किसान नहीं है, वो नकली किसान है। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि वो नक्सलवादी है? वो नक्सलवादी है, वो देशद्रोही है। आपके विरोध में बोलते वो नक्सलवादी? विरोध में नहीं है, वो किसान। जिसकी रोटी खाते हो ना, जिसकी रोटी खाते हो वो किसान है। के विरोध में है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारी देश की 70% आबादी। चलिए बिल समझाइए, बिल की 5 अच्छाइयाँ बताइए नेताजी फटाफट। कौन सी अच्छाई? तीनों कानून की अच्छाई बताइए। 5 रुकिए नेताजी, 5 अच्छाइयाँ बताइए फटाफट। बड़ा काम किया मोदी जी ने। 5 अच्छाइयाँ गिनाइए। के घर हर साल 6000 रुपए भिजवा रहा है नेताजी। 5 अच्छाई बताओ। कभी किसान के मैं किसान बिल नहीं पढ़ा हूँ, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। इनको किसान का कानून क्या बना है उसके बारे में कुछ नहीं पता। किसान बिलों को लेकर प्रधानमंत्री की मंशा भी साफ दिख रही है। उनकी सरकार ये बिल वापस तो लेने वाली नहीं। खैर, इसको लेकर विरोध भी जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान और संजय सिंह ने संसद में प्रधानमंत्री के सामने तीनों कानून रद्द करने के नारे लगाए। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो, किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं। वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद किसान करो। ठंड में मर रहे हैं सर। अन्नदाताओं को सर अन्नदाता मर रहे हैं, बंद करो। सर अन्नदाता मर रहे हैं। किसान तीनों विरोधी कानून काला वापस कानून लो। वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी सुनिए। अक्सर गोदी मीडिया विपक्ष के नेताओं से वो सवाल करता दिखाई देता है जो सवाल भाजपा के नेताओं से होने चाहिए। आप राहुल गांधी का ये वीडियो देखिए, जिसमें पत्रकार ने जब किसान बिलों को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया
तो उसका करारा जवाब राहुल ने कैसे दिया। करते हैं। आपके माता पिता क्या करते हैं? हाँ, आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया? 2-3 बिजनेसमैन, उनके लिए तो नहीं किया ना? तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? काउंटर करने की जरूरत, काउंटर आप क्या बात कर रही हैं? काउंटर करने, आप क्या बात कर रही हैं काउंटर करने के? मतलब आपको ये नहीं मालूम कि, अरे भाई आपको क्या, आप क्या हिंदुस्तान के किसान को बेवकूफ समझती हैं क्या? तो फिर अगर आपको समझे तो उसको कैसे समझ नहीं है? अगर ये यहाँ पे लाखों लोग जो बैठे, हजारों लोग जो बैठे हैं दिल्ली के बाहर, क्या ये मत सुनिए, ये जो लाखों लोग आए, क्या ये मिठाई खाने आए क्या? क्या इनको समझ नहीं है क्या हो रहा है? इनको समझ नहीं क्या हो रहा है? इनको मालूम है, क्लियरली मालूम है, इनको मालूम है नरेंद्र मोदी चोरी कर रहा है, इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। थैंक यू। देश की जनता अब ये तो जानती है कि देश में गोदी मीडिया कौन है। इसके कुछ उदाहरण आपको किसान आंदोलन में देखने को मिल जाएंगे, पर आप अब जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी को सुनिए, वे बता रहे हैं असली गोदी मीडिया कौन है। हमने आपको प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें बताई, उनके भाषण की जो रिपोर्टिंग की, इस रिपोर्टिंग को देखकर एक वर्ग ऐसा है जो हमें गोदी मीडिया का नाम देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो इन सब बातों को पसंद नहीं करता। इसलिए आज हम आपका परिचय देश के असली गोदी मीडिया से करवाएंगे। देश में जो असली ओरिजिनल गोदी मीडिया है वो आज से नहीं है, वो पिछले 70 सालों से है। किसान आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो जी न्यूज को वहां से रिपोर्टिंग करने से रोक रहे हैं, और जब भी जी न्यूज के रिपोर्टर वहां जाते हैं तो उनका विरोध शुरू हो जाता है, उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है, और वहां पर हमें गोदी मीडिया कहकर बुलाया जाता है। जबकि सच्चाई यह है कि हमारे देश में जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है वो 70 वर्षों से सक्रिय है, और आज भी अपने आकाओं की गोदी में बैठकर देश को, समाज को बदलने से रोक रहा है। तो ये थे कुछ मुद्दे जो इस हफ्ते गोदी मीडिया में देखने को मिले। आगे भी हम ऐसे ही कुछ मजेदार किस्से आप तक पहुंचाते रहेंगे।